सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ईटीएफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी सेफ माने जाते हैं और वहाँ पर आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहता है और ये मार्केट के बहुत ही सेफ ईटीएफ है। और यहाँ पर कुछ गिरावट भी चल रही है जिसमें अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं इस गिरावट में। और जैसा कि बाज़ार में गिरावट भी चालू है और मार्केट में देखिए, भले ही निफ्टी अभी हरे निशान में आ गया है पर आज फ्राइडे के दिन मार्केट अभी पूरा टाइम तक लगभग निगेटिव में ही था, अभी जस्ट पॉजिटिव में आया है और हो सकता है यहाँ से भी गिरावट आ सकती है क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो जिस वजह से बाज़ार इसमें बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। देखिए, Q2 का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, FIIs की सेलिंग भी काफ़ी हो रही है और जो इज़राइल और ईरान के बीच का युद्ध है वो भी चल रहा है और जो USA में थोड़ा बहुत रिसेशन का खतरा है वो भी है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इस वजह से अगर इस गिरावट में अगर आप किसी ETF में निवेश करना चाहते हैं तो वो है कुछ सेफ ETF जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर आप सेफ निवेशक हैं तो चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे सेफ ETF है जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए निवेश के पर्पज़ पे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले ETF के बारे में। तो पहला ETF है, देखिए, ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ETF, जिसका की प्राइस है 31 रुपीज़ और यहाँ पर भी अभी ठीक ठाक गिरावट है। देख सकते हैं, एक मंथ का चार्ट है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो इसका अभी कुछ टाइम पहले जब बाज़ार अपने हाई पे था तो वहाँ से देखेंगे तो लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट है इस ETF में। और यहाँ पर वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। और इस ETF का कोड आप देख लीजिए, अल्फ़ा 30 IETF है। और यहाँ पर NSE पे जाएंगे तो यहाँ पर जो इस ETF में आप देख सकते हैं बीते एक दो दिनों में काफ़ी इसमें भारी भरकम खरीदारी हुई है और डिलीवरी क्वांटिटी देख सकते हैं, डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है बीते 2 दिनों का, क्योंकि बीते 2 दिनों में मार्केट काफ़ी गिरा है। तो यहाँ पर डिलीवरी में काफ़ी उछाल आया है और देख सकते हैं वॉल्यूम का कोई इशू नहीं है। तो ये ETF आपके निवेश के पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और आप चाहें तो थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये ETFs आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। पर हाँ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए मत आइएगा, मतलब स्विंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल मत आइएगा। हो सके तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपना व्यू लेकर आइएगा। चलते हैं अगले ETF की ओर। देखिए, अगला ETF है DSP का निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ETF, जहाँ पर आपको निफ्टी के टॉप 10 यानी बेस्ट टॉप 10 स्टॉक में आपको निवेश करने का मौका मिलता है इस ETF के थ्रू। और ये ETF भी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ चुका है, देख सकते हैं। अभी ये ETF नया है, 11 सितंबर को ही लिस्टिंग हुई थी और वहाँ से अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ गया है। और ये इस ETF में बाय करेंगे तो आप समझ लीजिए जो मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज़ है उनमें आपका पैसा लगता है। और यहाँ भी वॉल्यूम अभी 31,000 का आया है, पर दिन के अंत तक यहाँ पर भी 1 लाख के ऊपर वॉल्यूम आराम से क्रॉस हो जाता है, क्योंकि अभी मार्केट में सिर्फ 10:30 के आसपास बज रहे हैं और यहाँ पर अभी 31,000 का वॉल्यूम है। बाकी अगर बड़ा निवेश करने वाले हैं तो एक बार इसका वॉल्यूम जरूर चेक कर लीजिएगा। और इस ETF का जो कोड है वो है टॉप 10 ऐड। बाकी NSE की वेबसाइट पे देख सकते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम वगैरह कैसा रहता है। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आप देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर इजीली चला जाता है और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा आता है, देख सकते हैं। तो इस ETF को भी आप एज अ बाइंग ऑप्शन रख सकते हैं इस गिरावट में। और देखिए, अगले ETF की बात की जाए तो ये है निफ्टी 20 का ETF। देखिए, अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो निफ्टी 20 की ETF में निवेश कर सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है। और ये अगर आप 1 महीने से देखेंगे चार्ट में तो यहाँ भी ठीक ठाक गिरावट है और यहाँ भी 3-3.5% की गिरावट है। तो इससे सेफ ETF तो मार्केट में कोई हो ही नहीं सकता है। तो इस ETF को भी आप एज अ ऑप्शन रख सकते हैं और यहाँ पर तो वॉल्यूम का कोई इशू ही नहीं होता है। और ETF का कोड तो आपको पता ही होगा, निफ्टी 20। बाकी आप यहाँ NSE की वेबसाइट पर भी आकर देख सकते हैं। निफ्टी 20 में तो हमेशा ही वॉल्यूम वगैरह बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ पर बीते 2 दिनों 3 दिनों में यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। पर देखिए, कई बार लोग निफ्टी 20 के ETF में इस वजह से भी निवेश करना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। पर जिन लोग को भी इस ETF का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगता है और उस वजह से अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बताना चाहेंगे मार्केट में और भी ETF हैं जो कि निफ्टी 50 को कवर करते हैं, जिनका प्राइस कम है। लाइक आदित्य बिरला का सन लाइफ निफ्टी 50 ETF है, जिसका कि प्राइस
10 गुना सस्ता है निफ्टी 20 के कंपैरिजन, और यहाँ पर 29 रुपये में आप निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हो जाता है। और देखिए मार्केट की शुरुआत है और यहाँ पर 5.5 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। वॉल्यूम के फिलहाल से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। और इस ETF का जो कोड है वो आप यहाँ नीचे आकर देख सकते हैं, BSL निफ्टी। तो इस ETF में भी चाहे तो आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल रहा है वैसे तो। और बाकी बात कर लेते हैं अगले ETF के बारे में। तो अगला ETF है देखिए ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 100 ETF, जो कि निफ्टी 100 को कवर करता है। और यहाँ पर इसका प्राइस है 29 रुपये। और इसको अगर आप बीते 1 महीने के चार्ट में देखेंगे, यानी जो अभी जस्ट अभी कुछ टाइम पहले हाई लगा था वहाँ से देखेंगे, तो यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है और लगभग 4% के ऊपर की गिरावट है इस ETF में। तो इस ETF को भी एज आप ऑप्शन रख सकते हैं अगर आप सेफ ETF में निवेश करना चाहते हैं। और यहाँ पर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। और इस ETF में वॉल्यूम वगैरह देख सकते हैं, यहाँ भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। और यहाँ पर ETF का जो सिंबल है वो है निफ्टी 100 I ETF, सॉरी यहाँ आप देख लीजिएगा NIF है, निफ 100। और बाकी अगर आप इसे NSE की वेबसाइट पर देखेंगे तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी जो वॉल्यूम है यानी लिक्विडिटी है वो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और कल के दिन तो काफ़ी यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ कर के आया हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज भी कल का काफ़ी शानदार रहा है। तो इस ETF को भी आप एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं अगर आप किन्हीं सेफ ETF में निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 4 ETF के बारे में डिस्कस किया है जिनको आप ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आप सेफ ETF में निवेश करना चाहते हैं। और देखिए बाज़ार इस समय काफ़ी वोलेटाइल है और जो अभी देखने में लग रहा है कि अब इसका जो सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 24,800 के आसपास इसका एक बड़ा सपोर्ट है, तो वहाँ तक ये जा सकता है। ये है एग्जैक्ट लेवल 24,850। तो ये एक बड़ा सपोर्ट काम करने वाला है निफ्टी 50 के लिए। तो आप कोई भी निवेश करिएगा, आप मान के चलिएगा बाज़ार यहाँ तक जा सकता है शॉर्ट पीरियड में, तो आप थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलिएगा। और आपको एक बार में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है किसी भी ETF में, और हर गिरावट में बाय करना है, ये समझ के आप निवेश करिएगा। और ज़्यादा ETF में आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे ETFs अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं जिन्हें फिर बाद में गिरावट में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ETF उतने ही बाय करिएगा जिसको आप अच्छे से मैनेज कर सकें गिरावट में। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करिएगा, बाय ऑन डिप्स का पूरे तरीके से फॉलो करिएगा और अपने पास कैश जरूर रखिएगा। और गिरावट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नया कैश मार्केट में ऐड करें। और अगर आप सेफ निवेशक हैं तो आप जो आपका अभी फंड अवेलेबल है डीमेट अकाउंट में उसी को मैनेज करिए। नया निवेश आप तभी करिएगा जब बाज़ार में वापस से रिकवरी आती हुई देखने को मिले। बाकी ये हमारा व्यू था, आप अपने तरीके से भी चीज़ें समझ सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ETF थे जो कि मार्केट के सेफ ETF समझे जाते हैं, आप इनमें निवेश कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा अभी के टाइम पे, हो सके तो अपना नज़रिया लंबा ही रखिएगा। इन केस शॉर्ट में आपको रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं तो तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो बात अलग है। देखिए जब भी आप गिरावट में कभी भी बाय करें बाज़ार में तो एक नज़रिया जरूर रखा करिए कि देखिए हम जो भी बाय करेंगे वो हमारा मेंटालिटी ये होगी कि हम उसे लॉन्ग टर्म समझ के निवेश करेंगे। इन केस जल्दी प्रॉफिट आ जाता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वो एक केस अलग है। पर अगर हमारा नज़रिया ही छोटा होगा निवेश करते समय और वहाँ पर अगर कुछ दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर गिरावट आई तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस वजह से आप जब भी कोई बाज़ार में बहुत तेज़ी हो तो और बहुत गिरावट हो तो अगर वहाँ पर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपका नज़रिया हमेशा लंबा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा बन जाएगा और लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेटर चॉइस होगी। तो ये वीडियो था आपके लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।